हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैरास्किल मैड में। और आज का हमारा टॉपिक है एमपी पैरामेडिकल एडमिशन 2025। तो आज की वीडियो आप बच्चों की काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद हम बना रहे हैं। बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर एमपी के अंदर पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, क्या इसमें एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, कब फॉर्म निकलते हैं, किस तरीके से एडमिशन ले, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं हम यहाँ पे, किस तरीके से फॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे क्या रहता है, इस तरीके से काफ़ी डाउट्स है आप बच्चों के। तो आज की वीडियो में हम कुछ बेहतरीन पैरामेडिकल कोर्सेज जो कि आप एमपी के अंदर कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। कैसे एडमिशन लेंगे, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, कौन कौन से फॉर्म भरने होते हैं आपको, किस तरीके से क्या रहता है, इस तरीके से सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप मेडिकल या पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ऑलरेडी आप हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दे, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल एंड पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो बच्चों, एमपी के अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं या एमपी के अंदर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो बच्चों अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं या एमपी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस टाइम पैरामेडिकल के एडमिशन जीएमसी भोपाल के अंदर निकला हुआ है। जीएमसी भोपाल काफ़ी गांधी मेडिकल कॉलेज जो कि भोपाल के अंदर स्थित है, यहाँ पे आपके पैरामेडिकल कोर्सेज वैकेंसी निकला हुआ है। सेशन जो है बच्चों, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपका 2023 से लेके आपका 2024 वाला जो सेशन है, अल्टीमेटली वो आपका भी एडमिशन ओपन है। बीच में एडमिशन्स के जो है वो डिले थे, लेकिन इस टाइम आपको 2023 से लेकर 2023-24 वाला जो सेशन है, 23-24 सेशन अल्टीमेटली जो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, उसके एडमिशन्स अभी ओपन है। इसके अंदर जो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके अंदर आप डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, बैचलर के में एडमिशन ले सकते हैं, और आपके पास पीजी डिप्लोमा के भी ऑप्शन है। मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से। अगर आप जीएमसी भोपाल से एक्सरे का करना चाहते हैं, आप एक्सरे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एक्सरे या रेडियोग्राफर जिसे कहते हैं, तो इसके अंदर आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स जिसका ड्यूरेशन बच्चों 1 साल रहता है। कितना साल रहता है इसका ड्यूरेशन? 1 साल रहता है। तो टोटल इसके अंदर सीट्स जो है अल्टीमेटली 30 सीट्स है। सीट्स के बारे में ना बात करके आप यहाँ पे यही समझिए कि एक्सरे के अंदर अगर सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं जो कि 1 साल का है, तो आप कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे हेल्थ इंस्पेक्टर, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ हेल्थ इंस्पेक्टर, जिसका जो है आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स का अगर ड्यूरेशन बताऊं तो 1 साल का रहता है। इन दोनों कोर्स के लिए मैं बताऊं आपको, एलिजिबिलिटी 12th के अंदर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या आप समझ लीजिए 12th बायोलॉजी होना अनिवार्य होता है। बाकी एक कोर्स और है इसके अंदर, अभी 2 सर्टिफिकेट कोर्स की बात कर देता हूँ आपको, उसके बाद मैं अब आपको बताता हूँ डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज। तो डिप्लोमा के अंदर अगर मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ आपको, डिप्लोमा कोर्स जो कि 2 साल कोर्स रहता है। डिप्लोमा के अंदर आप कैथ लैब टेक्नीशियन, कैथ लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। कैथ लैब टेक्नीशियन के बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या होता है, तो ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाई हुई है। कोई भी कोर्स उसकी ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाई हुई है, उसके बारे में आप समझ सकते हैं, अच्छे से जान सकते हैं डिटेल के अंदर। एलिजिबिलिटी क्या स्कोप रहता है, कितना रनिंग रहता है, इस तरीके से भी डाउट्स हमने क्लियर करा हुआ है। तो कैथ लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं डिप्लोमा, या आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, या मेडिकल लैब टेक्नीशियन आप जिसे कह सकते हैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स का ड्यूरेशन भी 2 साल का रहता है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के कोर्स कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। अदरवाइज आप डिप्लोमा कर सकते हैं परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसे परफ्यूजन टेक्नीशियन कह सकते हो आप, परफ्यूजन डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नीशियन, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ। इसके अंदर आप कोर्स कर सकते हैं, या आप एक्सरे टेक्नीशियन के अंदर डिप्लोमा कर सकते हैं। ये डिप्लोमा की बात हो रही है, ऊपर सर्टिफिकेट की बात करी थी। अदरवाइज डिप्लोमा आप कर सकते हैं डायलिसिस के अंदर। तो ये आपके पास ऑप्शन है जो मैंने बताया आपको। ये सारे ऑप्शन जो है बच्चों, ये किसके हैं? ये ऑप्शन आपके डिप्लोमा के हैं, और इन डिप्लोमा को करने के लिए आपके पास 12th के अंदर बायो होना जरूरी होता है। और कोर्स ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ तो 2 साल का ये कोर्स रहता है। अब हम बात करते हैं बैचलर की। तो अगर आप डिग्री कोर्स करना चाहते हैं, तो डिग्री जो है इसके अंदर आपको एक कोर्स है जो आप कर सकते हैं, जो कि बैचलर है। किसके अंदर बेटा? ये है आपका रेस्पिरेटरी, बैचलर इन रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर कर सकते हैं। इस ये कोर्स जो है डिग्री कोर्स है, 3 साल का इसका ड्यूरेशन रहता है। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, तो ऑब्वियसली बात है 12th बायो के साथ भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ पीजी डिप्लोमा। पीजी डिप्लोमा भी आपको देखने को मिलता है यहाँ से। तो अगर आप इसी ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सेशन आपको जो है 2023 से 24 आपका होना चाहिए। और ऑब्वियसली बात है इससे पीछे का, क्योंकि 2023-24 में आपका एडमिशन हो रहा है, तो 12th जो है बेटा इससे पीछे पास होना चाहिए इस ड्यूरेशन में। क्योंकि हालांकि देखिए क्या है, यहाँ पर रिजल्ट्स आपके एमपी में रिजल्ट्स या एडमिशन्स के ऊपर काउंट, क्योंकि देखिए ये जितने भी सीट्स है काउंसिल्स की है, तो काउंसिल्स या कुछ इशूज़ की वजह से जो है इसके अंदर एडमिशन्स या रिजल्ट वगैरह काफ़ी लेट देखने को मिलता है। इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं आपको बताऊंगा इसको अच्छे तरीके से। लेकिन आप समझ समझिए 2023-24 सेशन का एडमिशन है, तो 12th
ट्वेल्थ आपका इससे पहले का होना चाहिए, या इस ईयर में अपीयर रहे हो, रिजल्ट आया हो तो होना चाहिए। तो पीजी डिप्लोमा की बात करूँ तो पीजी डिप्लोमा के अंदर बच्चों जो है आप परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। आप जानना चाहते हैं कि सर परफ्यूजन टेक्नोलॉजी होता क्या है, तो ऑलरेडी हमने वीडियोज़ बनाई हुई है, उन वीडियोज़ को आप जाके चेक करें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीएससी चाहिए होता है इसके अंदर। बीएससी आप जूलॉजी के अंदर आपने करा हुआ है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं, ये आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी रहती है। बाकी अगर मैं बात करूँ कि एलिजिबिलिटी, तो आपको पता लग गया सब में क्या है, अप्रोक्सीमेट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% मार्क्स के साथ आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 35% के साथ भी आप एडमिशन ले सकते हैं। मिनिमम एज की बात करूँ तो एज इसके अंदर बच्चों 17 होनी चाहिए कम से कम आपकी एज। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है बेटा इसके अंदर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहता है बच्चों वो रहता है मेरिट बेस, आपके 12th के मार्क्स के हिसाब से जो है आपका मेरिट बेस निकलता है। इसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता, तो नो एंट्रेंस एग्ज़ाम, डायरेक्ट एडमिशन आपको देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये बताइए आप हमारे को, आपका सवाल उठेगा कि सर आप मुझे ये बताइए कि इसके अंदर एडमिशन जो लेंगे हम, तो एडमिशन लेने के लिए फॉर्म कैसे, किस तरीके से फॉर्म वगैरह जो है हम भर सकते हैं, ये आपका सवाल उठता है। तो देखिए फॉर्म वगैरह जो है इसका ऑफलाइन मैं आपको जो है इसका वेबसाइट वगैरह दे दूंगा। ऑफलाइन आपको फॉर्म भरना होता है, या तो आप डायरेक्ट कैंपस जाके सबमिट करा दीजिए, या स्पीड पोस्ट के द्वारा जो है आप वो सबमिट कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म की जो अल्टीमेटली जो पेमेंट है, जो फीस भरना होता है बेटा, 600 रुपये सभी कैटेगरी के लिए होता है, सभी कैटेगरी के लिए होता है। बाकी फॉर्म जो भरेंगे आप बेटा ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे, और या तो आप डायरेक्ट सबमिट करा दीजिए जाके, या आप स्पीड पोस्ट के द्वारा भी आप सबमिट कर सकते हैं। इसमें ये कि एमपी वाले बच्चों को प्रियोरिटी पहले दी जाती है। इसके अलावा अगर आप और स्टेट से भी है तो भी आप यहाँ से जो है पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात करा एमपी के अंदर अगर पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास जीएमसी भोपाल, गांधी मेडिकल भोपाल, वहाँ पे आपका 2023-24 सेशन जो है उसके अंदर एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। आपका अगर मैं एडमिशन डेट की बात करूँ तो एडमिशन डेट जो है अल्टीमेटली अभी एडमिशन्स के फॉर्म चल रहे हैं। बाकी जो फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो 5 फरवरी 2025 तक है। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ 5 फरवरी 2025 तक आपको जो है एडमिशन जो है देखने को मिलेंगे। तो 5 फरवरी से पहले आप इसके अंदर फॉर्म भर दीजिए, और फॉर्म भरने के बाद अल्टीमेटली जो आपका काउंसलिंग के प्रोसीजर रहते हैं, आगे का जो प्रोसीजर रहता है, आप जानना चाहते हैं डिटेल के अंदर तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, आपको सभी डिटेल में बताएंगे फॉर्म के बारे में। और जानना चाहते हैं सर किस तरीके से फॉर्म भरे तो हमें मेंशन करना। बाकी इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कहना चाहूँगा अगर मेडिकल या पैरामेडिकल स्टूडेंट्स है, ऑलरेडी आप हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं, आपको अकेडमिक या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो पैरास्किल मैट के नाम से आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाकर लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आईयूज या अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं www.paraskillmat.com पर जाके खुद से रिलेटेड कोर्सेज देख सकते हैं, उसमें एनरोल करके अपने अकेडमी के कॉम्पिटेटिव नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। हमारा पर्पज़ ये नहीं कि आप हमारे चैनल के थ्रू या हमारे एप्लीकेशन के थ्रू आगे बढ़े, आपको जहाँ समझ में आ रहा है, जहाँ ऑथेंटिक नॉलेज आपको मिल रहा है, वहाँ से अच्छी नॉलेज लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ये हमारा पर्पज़ रहता है। तो मुझे आशा है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी एमपी के अंदर पैरामेडिकल कोर्सेज में किस तरीके से एडमिशन ले। स्टिल कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मिलेंगे इसी तरह की वीडियो साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।